लोरान पुंछ के एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। एसएचओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसएचओ वैद प्रकाश पर आरएस पुरा के एक शख्स से रिश्वत लेने का इल्जाम है। मिलिटेंटों को पनाह देने से हमें कब्रिस्तानों और जेलों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तनाज़े में सिर्फ एक कश्मीरी ही मारा जा रहा है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बुखारी ने कहा कि पुलिस की जानिब से अमन कानून की सूरत हाल से निपटने से नहीं बल्कि मकामी आबादी और मकामी नौजवानों के ताउन से ही इंतहा पसंदी और पथराव के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। बुखारी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने से इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने में मजीद मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर वो हमें अपने हाल पर छोड़ देते तो हम अपने मामलात बेहतर तरीके से नई दिल्ली के साथ चला सकते हैं। पुलिस ने क्लैरिफाई किया, अगर उन्होंने कहा अगर कोई फोर्सबली होगा दे विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन जिसके हाँ फोर्सबली गए जिसके हाँ, तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगी कि पुलिस को मिसयूज़ करने की। लेकिन मैं कहता हूँ जनाब हम सबको सोचना है। मुझे बताओ बच्चा मारा किसका मारा? कश्मीरी मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। अभी हमारे वो एसपीओ लड़का मारा गया, उसका भाई मारा गया, दोनों कश्मीरी। क्या किया था इसने? उसकी तो नौकरी भी नहीं पकी। मैं तो आज उसकी नौकरी भी कह रहा हूँ, उस बेचारे को भी कोई कंपनसेशन तो मिले। जुल्म और जबर जहाँ होगा उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी, लेकिन एलिनेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम अपने बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। और मैं और मेरी पार्टी ये मानते हैं कि जब इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए तभी हम उनको वहाँ से रोक सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं ना रुक सकते। मैं उनको कहूँगा साहब नहीं उसकी तरफ नहीं जाओ, पत्थर नहीं मारो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं मुबारकबादी देता हूँ अपने नौजवानों को, हम कहीं पथराव नहीं देख रहे। ये अगर रुका है ये हमारे बच्चों की वजह से रुका है क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। ये लोगों की कॉपरेशन की वजह से रुका है। ये क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है, इसका मतलब है कहीं पहले अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब? Why do they take the credit for this today? Why don't they say that we did not do our jobs पहले? ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन कर रहे हैं, पहले they must have failed। बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बच्चे कॉपरेट कर रहे हैं। उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे। अल्ताफ बुखारी ने एलजी इंतजामिया को अल्टीमेटम भी दिया कि वो डेली वेज मुलाजमीन और कैजुअल लेबर्स को 1 से 2 माह के अंदर मुस्तकिल करें। बसूरत दीगर वो भी उन मुलाजमीन के साथ एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। बुखारी ने इसे एक इंसानी मसला करार देते हुए वजीर आजम से अपील की है कि वो अपने जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर इसका इजाला करें। और श्रीनगर में इस वक्त आपको नाज़रीन बताते हुए चले कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो इफ्तार आप करें। फिलहाल आगे बढ़ लेंगे और अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा आइए सुन लेते हैं। सेक्रेटरी को इसके लिए खड़ा किया जाए, क्या एलजी साहब को इसके लिए खड़ा किया जाए, क्या उन महकमों के सरबराहों को इसके लिए खड़ा किया जाए। और ये शरेआम हो रहा है, ये शरेआम हो रहा है। जिस तरह बेगार कहते थे पुराने ज़माने में, बेगार थी, इन लोगों से बेगार ली जाती है और कोई इनके बारे में नहीं बात करता है। कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको फ़ौरन एड्रेस किया जाए। अगर एड्रेस नहीं होगा अपनी पार्टी सड़कों पे इन लोगों के साथ आएगी। वी विल जॉइन देम ऑन द रोड्स। स्पेसिफिक डिमांड दैट इट शुड बी अनाउंस्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड of 30 to 60 days. They should be regularized all of them, and their wages should be released. Specific demand. And if it is not done within 30 to 60 days, this is a humanitarian issue, it cannot wait any longer. आप देख रहे हैं आए दिन, आप देखिए आज सुबह जब अखबार उठाया इंसान का दिल रोता है उस लाइन मैन को जिस तरह से देखा। और क्या होगा? वहाँ बिजली बंद होगी, उसकी लाश उतारी जाएगी, शायद कफन डालने वाला भी कोई नहीं उसका होगा।
आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। वो माहाना मुशायरे में इजाफे की मांग कर रही हैं। एहतजाजियों का कहना था कि वो काफ़ी अरसे से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग कर रही हैं, मगर इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एहतजाजियों ने कहा कि यूटी बनने से उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थीं, मगर इन्हें मायूसी ही हाथ लगी है। मुस्तकिली की मांग को एक बार फिर से इन तमाम लोगों ने दोहराया। एहतजाज में काफ़ी तादाद में वर्कर्स ने हिस्सा लिया। 7-8 महीने हो गया, हमें कोई पैसा नहीं, अंडरियम जो है हमारा वो भी नहीं निकला है। पेंडिंग पैसा है, इनको हम 2018 से बोल रहे हैं कि हमारा पेंडिंग पैसा निकालो, लेकिन अभी तक वो भी पैसा नहीं निकला। हमारी डिमांड है कि हमें रेगुलाइज किया जाए, लेकिन वो सेंटर का मसला है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक जैसा पैसा दे रहे हैं 4500 रुपया, लेकिन जो बाकी स्टेटें हैं वो अपने अपने हिसाब से पैसा बढ़ा रही हैं। हमारे पास की सरकार है हरियाणा स्टेट, हम उसकी तर्ज पे मांग कर रहे हैं कि हमें उसकी तर्ज पर हमारा पैसा जो है बढ़ाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की खवातीन कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। वो ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थीं। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत LPG और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे से तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सिलेंडर के दाम देखो अब इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम देखो इतने महंगे हो गए, पेट्रोल के दाम देखो इतने महंगे हो गए हैं। जम्मू की जनता बहुत परेशान है, कोई भी रोड पे आना नहीं चाहता है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि जम्मू की लेडीज बाहर आ रही है, बच्चियां बाहर आ रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं जी लोग। हमारी गरीब बहनें जो दिन में मजदूरी करती हैं वो शाम को घर पहुंचती हैं, तो आज उनकी हालत तो कहते हैं सरकार ने फ्री में सिलेंडर बांटे। सिलेंडर तो बांट दिए, उसमें गैस किसने भरना था। आज हमारी गृहिणियों की वो नौबत आ चुके हैं कि हम फिर से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के शीरबाग इलाके में आतिशज़दगी के एक वाक़े में 1 दर्जन के करीब दुकानें और तिजारती तामीरात जलकर खाकस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शीरबाग में एक दुकान से गुज़िश्ता रात अचानक आग नमूदार हुई। आग ने दीगर तामीरात को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान मकामी लोगों और पुलिस के बरवक्त ताउन से फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। गांधी आश्रम की एक हेरिटेज बिल्डिंग भी आग की नजर हुई है। आग से करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। मुतासरा दुकानदारों ने इंतजामिया से इनकी जल्द बाज़ाबादकारी और फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 50-60 सास तम पलव तत रोद न मे कहें तो तम मे रपस 5-8 दिवान रेतस। बहुत अत मुलाजिम गो बह पे रिटायर तो तमो दोप वो थवान दोहस तो नजर माल तो खास तूत कह तो यह सा ये मे माल वाल सू गो सोरे नजर। ये प्रॉपर्टी वाकफ की थी, तो इसमें 3 दुकानें थी जो रात को आज 1 बजे आग लगी, तो उसमें ये तीनों दुकानें और इसके बगैर भी 2-3 दुकानें खाकिस्तर हो गई। चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड इसमें जल्दी से जल्दी मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दोबारा से खड़ा करे और ताकि हम अपना बिजनेस यहाँ पे दोबारा शुरू करें। जिला पुंछ में कनोइया के जंगल में कल रात नमूदार हुई आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। अगरचे महकमे जंगलात के एहलकार और मकामी लोग आग पर काबू पाने के काम में लगे हुए हैं, मगर अभी तक आग पर मुकम्मल तौर से काबू नहीं पाया गया। जंगल में लगी आग से मकामी लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जंगलात को आग से महफूज रखने के लिए हुकूमत को स्पेशल टास्क फोर्स कायम करनी चाहिए। अगर होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे है ना, इनको एक कोई मतलब मजबूत से मजबूत कोई टीम बनानी चाहिए जो इस किस्म के हादसों को कंट्रोल करेगा साहब। उसके बीच में ऐसा है कि गांव के लोग भी कोशिश करते हैं, सब कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे हैं, DFO साहब भी ठीक हैं, पूरा डिपार्टमेंट ठीक है कि वो लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो और कोशिश करेंगे गाँव के बंदे की कमेटी बनाएं ताकि उनको किसी खाते में डेली वेजर तो नहीं है लेकिन किसी न किसी खाते में वो रखें, उनको थोड़ा बहुत दें ताकि जंगल की हिफाजत कर सकें। बेजुबान जानवर तो मरेंगे, लेकिन आबादी को जो मकान नज़दीक हैं वो भी जलने का खतरा है, लेकिन लोग अपना खुद दिफा कर रहे हैं वहाँ पर। चौकीबल कुपवाड़ा शाहरा पर बातरगाम के मकाम पर आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक निजी गाड़ी में अचानक आग नमूदार हुई। देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की नजर हो गई। आग इस कदर भयानक थी कि चंद मिनटों में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी के एहलकारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, मगर गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। आग लगने से कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े में ड्राइवर मुअज्जज़ाती तौर पर बच गया है।
DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक ने मरहूम खुर्शीद अहमद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पत्थर की कान में पेश आए हादसे में खुर्शीद की मौत हो गई थी। साबिक रुकन असेंबली शेख अशफाक जब्बार, DDC वाकूरा, DDC सफ़ापुरा और दिगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इन्होंने मरहूम के लिए मगफिरत की दुआएं की और वो हादसे में ज़ख्मी हुए गुलाम नबी के घर भी गए। नुज़हत ने महलूक के लवाकिन को 50,000 और ज़ख्मी शख्स को 10,000 रुपये के चेक दिए। इन्होंने डायरेक्टर स्किम्स से बात की और ज़ख्मी को तमाम तिब्बी खिदमात फराहम करने पर जोर दिया। कश्मीर में 3 साल से नामसाद हालात ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। मकामी आबादी को माली तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर माह मुक़द्दस में बाजारों पर इस सूरत हाल के असरात वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में खजूरें खूब बिकती थीं, लेकिन इस साल खजूर बेचने वाले अपनी दुकानों पर खाली बैठे देखे जा रहे हैं। देखिए इस हवाले से चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करने, उन्हें रहमत और राहत देने के लिए रमजानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता किया है। रोजेदारों और ज़कात देने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी महीने में दुनिया भर में बाजारों की दिलकशी बढ़ जाती है। बाजारों में रश नजर आता है, लेकिन इस साल कश्मीर के मार्केट वीरान नजर आ रहे हैं। वादी में 3 साल से नामसाइद हालात के चलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और वो अक्सर बेशतर तनावुल किया करते थे, और जब उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था फिर भी वो खाते थे, और वो और कुछ नहीं खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये मादनिया से भरपूर एक ग़िज़ा है। खजूर का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस रमज़ान में, और आजकल अगर देखा जाए तो हर जगह पे आपको खजूर ही ज़्यादातर मिलेंगे, और लोग प्रेफर भी करते हैं खजूर ही लेना एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें जो भी होती है। श्रीनगर शहर के खल्ब में वाक़े खजूरों के मशहूर महाराजा बाजार का वीरान मंजर इंतहाई हौसला शिकन है। एक वक्त था जब खजूर बेचने वालों को बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये ताजिर ग्राहकों के इंतजार में बेकार बैठे हुए हैं। इन ताजिरों ने बताया कि रमजानुल मुबारक के पहले 10 दिनों में ही उनका ज्यादातर कारोबार हो जाता था, लेकिन इस साल बहुत कम ग्राहक खजूर खरीदने आ रहे हैं। पिछले साल से हमने बहुत सी वैरायटियाँ ज़्यादा मंगाई है, जैसे कि अजवा, अंबर, सफ़ा, मरवा, ऐसी खजूरें मंगाई है, ये हमने सब मंगाई है। मगर मुझे लगता है पिछले 2 साल से जो कोविड का मसला हुआ उससे बाज़ार में बहुत फ़र्क आया है, और ऊपर से महंगाई वो अलग, ऊपर से मुलाजमों की एक परेशानी, उनकी तनख्वाह वागुजार नहीं हो रही है, वो भी अलग। मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट में हमने सब कुछ वैरायटी सजा के रखी है, सुबह से सजा रहे हैं, मगर ग्राहक कुछ डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिमांड तो ठीक ही है और डिमांड कम भी है, क्योंकि महंगाई हो गई, ये तो आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। इस टाइम लोग भी सफ़र कर रहे हैं महंगाई की वजह से, तो इस टाइम मार्केट भी थोड़ा कम ही है, लेकिन वैरायटी खजूर में सारे अवेलेबल है, तो इसलिए मार्केट भी कम ही है। माशी सुस्त रवि, महंगाई और खजूर के बढ़ते हुए दामों के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। खुद साख्ता हाई एंड मार्ट्स पर खलीजी ममालिक से बरामद की जाने वाली आला क्वालिटी की खजूरें 4 से 7 हजार रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि गरीब आदमी कम कीमत की खजूर दुकान से खरीदने में भी दुश्वारी महसूस कर रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मरकज़ी रूहानियत इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा की जानिब से रूहानी और जहनी सेहत पर रोज़े के असरात के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू मेहमान खुसूसी थे। प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बतौर मेहमान ज़ीवक़ार मौजूद रहे। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने मौजू की मुनासिबत से खिताब किया। मारूफ मुआलिज डॉक्टर मुश्ताक मरगूब ने रोज़े से दिमागी सेहत पर मुस्बत असरात के बारे में हाज़रीन को जानकारी दी। यूनिवर्सिटी के तलबा की एक खासी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। इंसान के सेहत के जो मसाइल हों, रोज़ा रखकर मसाइल को अवॉइड किया जा सकता है। इंसान बहुत सारी नफसियाती परेशानियों से बच जाएगा रोज़ों के ज़रिए से। तो एक तो है रोज़ा रखना और एक है रोज़ा रख कर रोज़े को बचाना। तो हम बहुत सारे तो रोज़ा रखने को तैयार नहीं, ये उनकी गलती है। दूसरे जो लोग रोज़ा रखते हैं वो रोज़े को उन खराबियों से नहीं बचा पाते जिन खराबियों के बाद उस रोज़े की इफादती ख़त्म हो जाती है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुपस्तान चेवांग ने LG RK माथुर पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि LG ने जानबूझकर उनके वफ्द से मिलने से गुरेज किया। इन्होंने कहा कि LG को लद्दाख के मसाइल सुननी चाहिए। इन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग इस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि लद्दाख UT के क़याम को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो एक भी दफ्तर नहीं बना पाए, एक भी नौकरी फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो इन मुलाजमीन का भी इस्तेसाल कर रहे हैं जिनसे UT कौंसिल और ज़िला इंतज़ामिया के काम की तवक्को की जाती है। उन्होंने कहा कि अब इन्होंने डिवीज़नल कमिश्नर को अपने मसाइल से वाकिफ़ कराया है। चिवांग ने कहा कि अगर 30 तारीख तक मसाइल को हल नहीं किया गया तो वो हड़ताल शुरू करेंगे। इनका कहना है कि लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी उरूज पर है और अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। चिवांग ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया लद्दाख में हिंदू सकाफत और RSS का एजेंडा मुसल्लत कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंग्लिश लद्दाख से नाते बिना फुलांग तेना एडमिशन निनका दिरी यों आबेद लेंगा था सनी दे नाते समझ ये जोफ्तर इना को हिंदू कल्चर फोन से रंगा था RSS तवा फोन से ते मी उलाम चुके सुंदर चल के हरगिज बर्दाश्त नहीं चुका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू में पंचायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये PM का UT का पहला दौरा होगा। लोगों को इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ताजिर, टूरिज़्म से जुड़े अफराद और दीगर मुंसलिक लोगों को बड़े फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान होने की उम्मीद है। इनका कहना है कि कोविड व दीगर वजूहात से ट्रेड और बिजनेस काफ़ी मुतासर हुआ है। कुछ लोग दरबार मुँह की रिवायत को दोबारा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि दरबार मुँह ख़त्म करने से जम्मू में तिजारती सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ा है। यहाँ टूरिज़्म के हवाले से देखेंगे तो यहाँ कोई टूरिज़्म आता नहीं है। वैष्णो माता जो जाते हैं तो वो बाहर से जाते हैं, सिटी से होकर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ होटल्स जो हैं काफ़ी बंद पड़े हैं। और जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया हुआ है और लाखों लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, जिनका रोज़गार लगा हुआ है, स्टाफ के लोग हैं, जो है वेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं और जो कुक्स वगैरह हैं, शेफ वगैरह हैं, इनके लिए उनकी तनख्वाहें दे नहीं पा रहे थे। वो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री जी से कि ट्रेन, कुछ स्पेशल ट्रेन जो है जम्मू के लिए भी लगानी चाहिए, जिससे कि टूरिस्ट यहाँ आए और यहाँ के जो साइट सीन्स हैं वो देखे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है, जैसे रघुनाथ जी का टेम्पल है, बावे वाली माता है, मोमाया टेम्पल है, और उज्जैनी में बहुत अच्छी साइट सीन है, बागे बहू है, हल्की पौड़ी है। तो हम चाहते हैं कि टूरिस्ट को पता लगना चाहिए कि जम्मू में भी बड़े बड़े अच्छे हेरिटेज पॉइंट्स हैं जो यहाँ के टूरिस्ट आके यहाँ पे देखें। हम चाहते हैं कि हमारा पैसेंजर टैक्स माफ़ हो और जो पासिंग फ़ीस है हमारी 600 से 8300 रुपया कर दी, 8300 रुपया 6 महीने की फ़ीस कर दी है, पहले 600 रुपया होती थी। ये जो 1 अप्रैल से ये हमारी फ़ीसें बढ़ी हैं। ये हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्टों का बुरी हालत है। कोरोना वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा दौरे से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर मनरेगा के हवाले से मसाइल और पंचायती राज इदारों में बुनियादी ढांचे की कमी के मसले को हल करेंगे। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि PM मनरेगा के बकायाजात को जल्द बागुज़ार करने के मुताल्लिक़ीन को हिदायत देंगे। वो पंचायती राज इदारों को मजबूत और बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात की तवक्को कर रहे हैं। गुजारिश है प्रधानमंत्री जी के आगे कि जम्मू के अंदर 24 अप्रैल को पंचायती राज डे के दिन आप जो है जहां एक पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो करना चाहते हैं, पंचायत इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ आप PRIs के साथ मिलना चाहते हैं, डायरेक्ट जो है संवाद करना चाहते हैं। उसमें हमारी कुछ डिमांड जो हैं वो हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर MG नरेगा की 16, 17, 17, 18 की लाइबिलिटी जो पेंडिंग है वो जो है वो लोगों को दी जाए, और उसके साथ साथ 14 FC का जो हमारी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है 2019-20 की वो हमें दी जाए, 15 FC की 20-21 की इंस्टॉलमेंट वो दी जाए।
डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि कश्मीर सेहत से मुतालिक किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। वो कोविड वॉरियर्स के एजाज़ में डेंटल कॉलेज श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब से खिताब कर रहे थे। CEOs और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने सर्टिफिकेट्स हासिल किए। डॉक्टर और दिगर अमले के बेहतरीन काम के लिए सर्टिफिकेट दिए गए। पोले ने कोविड की सूरत हाल से निपटने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले महकमे सेहत के मुलाजमीन को खराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने मुल्क में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों में शामिल होने पर महकमे सेहत और दिगर हेल्थ सर्विसेज के काम की खूब तारीफ की। महकमा इंफॉर्मेशन के शकील शान की भी इज्जत अफजाई की गई। क्योंकि नेशनल नॉर्म के हिसाब से चलता है, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो हमने भी जो है वही अडॉप्ट किया है। किसी को अगर सिम्टम्स है तो हम अपील करते हैं कि वो अपना ख्याल रखें। हर एक हॉस्पिटल में टेस्टिंग की जो अरेंजमेंट है वो अभी भी बरकरार है। ये इसका जो पूरा श्रेय जो जाता है इसका वो तो आप लोगों को जाता है, लोगों को जाता है। हमारे ये जो CMO साहिबान है, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हमारा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो ड्राइवर साहिबान है, हर एक के लिए मुबारकबादी का दिन है। Dr. Shabir, he is hailing from Sumbal but was posted at Gurez. He did a wonderful job as when I was the CMO Bandipora. Then Dr. Ashraf from district Pulwama and the other healthcare warriors, pharmacists, and we also lost one Asha in my district. मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। ये अवार्ड पूरे हॉस्पिटल को मैं डेडिकेट करती हूँ बिकॉज़ हॉस्पिटल एक सिक्योरिटी गार्ड, एक स्वीपर से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक एक टीम वर्क है और एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब तक पूरी टीम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। सबको मालूम है कि JLNM हॉस्पिटल पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था जो डेजिग्नेट किया था एज कोविड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल 200 बेडेड होने के बावजूद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमको 300 पेशेंट भी एडमिट थे वहाँ पे, चाहे कॉरिडोर्स में थे, रूम्स में थे। हॉस्पिटल का हर न्यूक एंड कॉर्नर भरा हुआ था पेशेंट्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने बहुत खुश असलबी से हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा मैनेज किया और हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारे पेशेंट्स ट्रीट हो गए और काफ़ी सारे पेशेंट्स की जान बचाई हमने टाइमली रेफरल करके, और हॉस्पिटल ने सेकंड लेवल होके भी टेरिशरी केयर लेवल का काम। और इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से आ रही। न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग और धमाके की खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। ब्रुकलिन सबवे पर पेश आया है फायरिंग का वाकया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको न्यूयॉर्क से दे रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग और धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। ब्रुकलिन सबवे पर ये वाकया पेश आया है फायरिंग का। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ये फायरिंग की गई है और धमाका किया गया है, जिसमें इस फायरिंग और धमाके की जद में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तस्वीरें इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हुई फायरिंग की आपके सामने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जख्मी अफराद रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाने की भी तैयारी की जा रही है। हो सकता है ये तादाद मजीद बढ़े, क्योंकि अभी इब्तदाई इत्तलात हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। ब्रुकलिन सबवे पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया है। तो न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन पर फायरिंग और धमाके की खबर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीधे तौर पर आपको दिखा रहे। रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क में, जहां पर फायरिंग और धमाका किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 1 दर्जन से जायद अफराद के जख्मी होने की खबर इब्तदाई तौर पर मिल पा रही है। हो सकता है ये तादाद मजीद बढ़े। मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार है। ब्रुकलिन सबवे पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पर हुई फायरिंग और धमाके के हवाले से दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल रेलवे स्टेशन पर देखा जा रहा है। जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाने की तैयारी भी की जा रही है। जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिर उसके बाद 1 दर्जन से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये इब्तदाई इत्तलात है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ब्रुकलिन सबवे पर ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ जख्मी अफराद रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखा जा रहा है और उनका
ان کو اسپتال منتقل کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی. ہو سکتا ہے یہ تعداد مزید بڑھے. ابتدائی طور پر جو اطلاعات موصول ہو پا رہی ہیں کہ فائرنگ اور دھماکے کے اس واقعے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. فی الحال اسی کے ساتھ رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے. کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد لوٹیں گے. جموں کشمیر میں کل کووڈ کا کوئی نیا مثبت کیس سامنے نہیں آیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس ابھی موجود ہے اور نئے ویریئنٹس کے چلتے نئی لہر کا خطرہ بھی برقرار ہے. سی ڈی اسپتال میں چیسٹ میڈیسن کے HOD پروفیسر نوید نذیر نے کہا ہے کہ وائرس سے اب سنگین بیماری نہیں ہو رہی ہے، مگر ہمیں ویکسین لگانے اور نئے ویریئنٹ سے لڑنے کے لیے احتیاط برتنی ہے. ہمارے ہاں کل 0 کووڈ کے معاملہ درج کیے گئے. کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم بالکل کووڈ سے پاک ہو گئے؟ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ بالکل ختم ہو چکا ہے. وائرس ہمارے بیچ میں ہی ہے، لیکن ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک تو معاملات بہت کم ہو گئے ہیں، سیکنڈ جو سیویئر ڈیزیز یہ کاز کر رہا تھا، جو بھی ویریئنٹ پہلے تھا، وہ آج کل جو بھی ویریئنٹ ہے ہمارے درمیان وہ سیویئر ڈیزیز کاز نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہسپتالوں میں مریض بھی ہے وہ آلموسٹ نیگلیجبل ہے، نل ہے. کوئی ایسا پازیٹیو پیشنٹ ایڈمٹ نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمیونٹی میں وائرس وہیں ہوگا، یہ کہیں نہیں جا سکتا. یہ اب اینڈیمک چیز جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ اینڈیمک ہو جائے گا، تو یہ کمیونٹی میں ہی ہے. تو لیکن آج کل جیسے آپ معاملات کی بات کر رہے ہیں کہ 0 تک پہنچ گئے ہیں، نو ڈاؤٹ اس ٹائم ٹیسٹنگ بھی کم ہو رہی ہے، اور جو بھی یہ وائرس سمٹمز کاز کر رہا ہے وہ مائلڈ سمٹمز ہی کاز کر رہا ہے، اور لوگ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جا کے سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ جیسے باقی ویریئنٹس میں ہوتا تھا اسی کے حساب سے 4-5 دن میں یہ ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن جیسے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک اور ویو آنے کا امکان ہے جو اسٹڈیز میں پایا گیا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے ویریئنٹس بھی بہت جگہ پائے گئے ہیں. ہم نے پہلے B1 اومیکرون تھا، اس کے بعد B2 آیا ہے جو اس ٹائم باقی ممالک میں جو ہے نمبر آف کیسز اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہے، اور اس کے بعد یہ XC والا جو ویریئنٹ آیا ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ابھی 2 کیسز تو پائے گئے ہیں. حالانکہ اس کو دیکھا گیا ہے کہ ٹرانسمیسیبلٹی اس کی جو ہے وہ B1 سے اومیکرون سے 10% زیادہ ہے، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیویئرٹی آف ڈیزیز جو ہے وہ ان میں کم ہے. وہ ویکسینیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ وائرس کی ان بلٹ پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مائلڈ ڈیزیز کاز کر رہا ہو. تو اس لیے ابھی ہمارے جو ہے ابھی ہم بہت اچھی سچویشن میں ہیں، کیسز بھی کم ہیں، ایڈمیشنز بھی کم ہیں ہاسپٹلوں میں. تو لیٹ اس ہوپ کہ ایسے ہی آگے بھی رہے گا. حالیہ برسوں کے دوران جموں کشمیر میں سائبر جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. لوگوں میں اس حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی غرض سے اب جموں کشمیر پولیس اقدامات اٹھا رہی ہے. دیکھیے اس حوالے سے ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ مدثر قادری کی یہ رپورٹ. کچھ برسوں سے ملک بھر میں سائبر جرائم کی شرح کافی تیزی سے بڑھ گئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پیشے ور مجرم لوگوں کو کافی پریشان کر رہے ہیں. جموں کشمیر پولیس نے اب سائبر جرائم سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے اسکول اور تھانہ حدود سطح پر خصوصی مہم شروع کر دی ہے. سائبر کرائم سے بچنے اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنے سے متعلق یہاں جانکاری دی جا رہی ہے. جو چیز آج آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کا استعمال جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. بیکاز اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ بھائی کسی ٹرسٹڈ نام سے، یا کسی نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اچھا نام لے کر یہ آئے گا کہ آپ نے اتنے پیسے جیتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا. آئے روز لوگوں کے موبائل پر بینک کھاتوں، ATM اور آدھار کارڈ سے جڑی فرضی کال آتی رہتی ہیں. کئی مرتبہ فحش ویڈیو کالز کے ذریعے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور بعد میں ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں. خواتین بھی اس طرح کے جرائم کا شکار ہو رہی ہیں. Whatever you are using, whether your PC, whether your mobile, use that in a proper way. Follow the cyber laws. Follow the cyber security. As we know, cyber hackers are everywhere. So use in a well-ruled manner,
rules and regulations should be followed. آج ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم کیسے سیف رہ سکتے ہیں. ہمیں جو ان نون لنکس ہے, ان نون ایپس ہیں, ان پہ لاگ ان نہیں کرنا چاہیے. جو بولے کہ آپ کا لائک ایگزامپل آپ کا اے ٹی ایم ایکسپائر ہو گیا, اے ٹی ایم کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے, تو آپ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دیجیے. تو ویسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بینک جو ہے وہ کبھی بھی اکاؤنٹ نمبر نہیں مانگتا. سائبر بلینگ سے کتنی زیادہ مطلب لڑکیاں افیکٹ ہے اس کی کوئی بات نہیں. ہاں مطلب ہمیشہ ہمیں مطلب وہ فریڈم نہیں ملی جو کہ ایک وومن کو چاہیے تھی. اگر ہم اپنے ریلیجن کی بات کریں, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فریڈم دی ہے. کیا ایک تو سائبر بلینگ ہے, وہ کامنٹس الگ بات ہے. دوسری طرف سے ہیک جب موبائل ہوتے ہیں اسپیشلی گرلس کے, فوٹوز کو بھی مطلب ان کی فوٹوز دیکھ کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ فوٹوز اپلوڈ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. سو یہی ہے کہ بات ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں آپریس کیا جاتا ہے کہ کیا مطلب سپیریئس ہو جاتا ہے انسان. NCRB ڈیٹا کے مطابق 2020 میں سائبر کرائم سے جڑے معاملات میں لگ بھگ 11% اضافہ ہوا ہے. جموں کشمیر میں 2018 سے 2020 تک اس کے 463 معاملات درج کیے گئے. پولیس کی سائبر ونگ کی بہتر کارکردگی کے باوجود یہ معاملات لگاتار بڑھ رہے ہیں. پولیس تھانوں یا پھر ضلع سطح پر ابھی تک سائبر سیلز کا قیام نہیں کیا گیا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کیا ہے. ان نون لوگوں کو یہ بیوقوف بنا کے اور اپنے شکنجے کا شکار بناتے ہیں. پولیس کا بہت ہی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا, لیکن ان سے بار یہی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہر ایک گاؤں میں, ہر ایک حلقے میں ہونے چاہیے تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں گے سائبر کرائم کے بارے میں. واضح ہے کہ NCRB کے مطابق 2020 میں ملک میں سائبر کیسوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. کئی بار عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور قانون داں بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ بڑے پیمانے پر بیداری مہم بھی چلائی جائے. نیوز 18 اردو کے لیے مدثر قادری کی رپورٹ. بڈگام میں ٹریفک جام کے مسئلے سے نمٹنے اور غیر قانونی پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے پارکنگ کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے, مگر سرکاری ملازمین ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بڈگام بوائز ہائر سیکنڈری کے پاس میونسپل کونسل نے پارکنگ بنائی ہے, اس کے باوجود سڑک کے کنارے پر گاڑیاں کھڑی کی جا رہی ہیں. انتظامیہ تماشائی بن کر بیٹھی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ اسپتال روڈ اور کالج جانے والے راستے پر اکثر ٹریفک جام لگا رہتا ہے. میونسپل کونسل کے صدر سے جب ہمارے نمائندے نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ کل سے اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے جائیں گے. خود بھی دیکھ سکتے ہو, دیکھو پارکنگ کہاں بنائی ہے, روڈ پر گاڑی ہے, پارکنگ خالی ہے. یہ کیا وجہ ہے, یہ کس لیے بنایا ہے اس نے؟ اگر پارکنگ بنائی ہے گاڑی پھر یہ خالی کیوں ہے؟ دیکھو روڈ کتنا بلاک ہو گیا. یہ پیٹ کی جام, ہسپتال سڑک کی جام, پارک بنو گی تو گاڑی چھنہ کہیں, تم سڑک پہ سارے ہت پہ تم سارے اڑ پہ تم ٹریفک رولز انفالو ہی کر رہے ہیں سب, کیونکہ اگر پارکنگ سلاٹ بنائے گئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی پارکنگ کے باہر ہی سڑکوں پہ گاڑیاں لگا کے رکھی ہیں. جب ہم سکول سے نکلتے ہیں, جب ہم آتے ہیں تو پارکنگ سلاٹ اویلیبل ہونے کے بعد بھی ادھر گاڑیاں باہر ہوتی ہیں, جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے. کل سے سٹارٹ رہے گا, اس جو گاڑی رانگ پارکنگ میں ہوگی اس کو ٹو کر کے لے جائیں گے اور اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. نہیں, میں نے ابھی DSP صاحب سے بات کی ہے, وہ انشاءاللہ اس نے مجھے ایشور کیا ہے کہ کل سے ہم انلیگل پارکنگ نہیں کرنے دیں گے. اگری کلان, ماگام اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں نے آبپاشی کے لیے پانی کا ذریعہ ختم ہونے پر احتجاج کیا. لوگوں نے الزام لگایا کہ سکناری اور ہمری کالپ میں لوگوں نے غیر قانونی طور پر تعمیرات کھڑے کر رکھے ہیں. اس کی وجہ سے کھیتوں تک آبپاشی کے لیے پانی پہنچنے کا ذریعہ ہی نہیں رہا. باقی ذرائع محکمہ آبپاشی کی عدم توجہی کے شکار ہوئے. اعلیٰ حکام کو آلریڈی یہ نوٹس میں دیا تھا, مگر بدقسمت کی وجہ سے اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے. اس پر کیس بھی SDM بیروا کے پاس ہے. نو باڈی کین لسن کہ اس کو ہم ریسٹور کریں گے. اس وقت ہمارا جو سارا لینڈ ہے, کراپ لینڈ, وہ سارا خشک پڑا ہوا ہے. اس دیتو آب, اس تقریباً 7 سواد کنال چونکہ بیکار گمت, تمن چھ آب نہ کانٛہہ چیز پریشانی حال چونکہ تمام علاقہ 8-9 گام 10 گام چونکہ ات آبس پہ سہ بند کول تک کہین. اس کور امس اسسٹنٹ انجینئر اریگیشن اس اتہ بیرو تمس تہ وون اس ام اعلیٰ حکامن تہ, مگر تم خالی یہ نا پنی گیت گوان. اس سون چھ منع, عوام ژھنمت تاون, عوام ژھنمت بیکار کرت. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے کہ یوزول ٹائم کب ہوتا ہے جو زمینداروں کو پانی چاہیے ہوتا ہے. اب اگر کسی کی انڈیویجول ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی فلفل ہو جائے گی انشاءاللہ. 1 ہفتے میں
कंट्रैक्टर आ जाएगा, टेंडरिंग हो गई है सर, एक हफ्ते के बाद ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। चचिलोरा कुंजर में लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार टंगमग में महकमे जल शक्ति के दफ्तर के अफसरान को मुतला किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस गाँव को नज़रअंदाज किया। लोगों ने अपील की कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। कॉल ग सुबह तक फोन कहें रेस्पॉन्ड कहां गई खराब गई परस माह रमजान पे गई सन डिमांड सोन कर चार कत गो आज माह रमजान ओन पे एचडीएम सोब सह आव तम दिस नजर तथ पाइपि तम वोन ना यह गंद आब अत ना आब पकान ना तुम यह गंद आब पकान बह कर कह बह दिमो तुम 2 रेतन अंदर अंदर पाइप ना वस पाइप ना वो कहें मुश्किल आब गो परस पे इथे पे वोन मतलब वाटर सप्लाई वाले कि तुमो गो तथ पे मुश्किल तुम द्रो धरना दिन सड़क पे यमो दित हर विज पम पे गो धरना दिन गो तुम हेक्यो ना तुहस महलस आब यित कहें ज्यादा वासन क्रालपुरा कुपवाड़ा की खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि उनके इलाके में लोग पीने के साफ पानी और सड़क राब्ते से महरूम हैं। इसकी वजह से लोग रमजान के मुकद्दस महीने में मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से मुदाखलत करने की अपील भी की। पाइप लाग बुन वार सुन मिरमाला न्यूक क्या आब कहें बेल सड़क गई 8 वर द्रम से 8 वर कर सड़क बंद सड़क तक बंद आब तुक त्रेश न सड़क चलो अगर तिमो रोड कोर बंद मगर इंसान वत गस बंद करो कि इमा कोर इंसान वत कोर बंद वुचन त्रेश कुन तिमा कोर शतु मासन पे त्रेश बंद 3 किलोमीटर दूर ग त्रेश हान मो सुबह DC सबस निश DC सबन कोर ना सुई सनवाई कि मजबूर तह वन बाबत अगर पोच या खुदा दी नजा बीमार अगर बीमार ग या कुछ गो रिश्त मांगने तमो वन तुम रोड कहें क्या दमो रिश्त वो क्या करो। वहीं किश्तवाड़ के गोरिया मोहल्ला में मकीनों ने पानी की किल्लत का मसला उजागर करने के लिए एहतजाज दर्ज कराया। लोगों ने सड़क ब्लॉक करके अपनी शिकायत हुक्काम बालद तक पहुंचाई। इन लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में काफ़ी अरसे से पीने का पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों को रमज़ान के महीने में भी पानी मैसर नहीं। बहुत देर तक मुजाहरा करके लोगों ने अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की, जिस पर ACR किश्तवाड़ अख्तर काजी यहाँ आए और मुजाहरीन से मुलाकात की। उन्होंने इन मुजाहरीन को यकीन दिलाया कि उनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाएगा। वहीं ज़िला पुलवामा के रोहमू इलाके में मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाकर अराजी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमू को वक्फ किया है। मकामी लोगों ने अब इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस अराजी की दीवार बंदी की जाए और इसको महकमे तालीम को मुंतकिल किया जाए। सह त्रो कुछ ज्यादती बगार जबरा बगार सह कोर अतस यह डोनेट हायर सेकेंडरी मगर सान तरफ महकमा मालस गुजारिश गसान जमीन 15 कनाल 20 कनाल दिस DC साहबस गुजारिश करान जमीन वन कर अंद दीवार बंदी बी हजरत करतन मुंतकिल गन महकमा माल के जरिए एजुकेशन डिपार्टमेंटस। डल झील की सफाई के लिए मुहिम जारी है। LG ने अथवास नाम से मुहिम शुरू कराई थी। बहुत से रजाकार और सरकारी अफसर मुहिम में शामिल हो रहे हैं। डिप्टी अकाउंट जनरल ऑडिट अनाबत खालिक ने मुहिम में हिस्सा लिया और इन्होंने डल की सफाई के लिए अवामी शराकतदारी के साथ साथ मुसलसल मुहिम चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स रजाकाराना तौर से शरीक हुए। कॉलेज से आए हैं, हमने भी इस अथवास प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और हमें यहाँ पे बहुत देखा कि डल बहुत साफ़ हो गया है और अब हम लोगों से भी अपील करें कि वो भी आ जाए, वो भी डल साफ़ करें, बिकॉज ये उनके लिए भी है, वो भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हम अमर सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने भी इसमें शिरकत की डल साफ़ करने में। मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हम अपना घर साफ़ रखते हैं इसी तरह हम डल भी साफ़ रखें या बाकी सारे और लेक्स हैं उनको भी साफ़ रखेंगे। किसी भी हमारी नेचुरल रिसोर्स को सेहतमंद और क्लीन रखने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सरकार या कोई अथॉरिटी ये नहीं कर सकती है, हम सबको मिलकर करना है। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारे बहुत सारे यंग एनर्जेटिक स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं और होते आ रहे हैं 9 अप्रैल से ही, एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये सिर्फ एक छोटा सा फ्लैगशिप प्रोग्राम बन के ना रह जाए, दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ फॉर ऑल।
जसूपुर में एक समाजी और मजहबी तंजीम अंसारुन निसा ने ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों में अशियाए खुर्दनोश तकसीम किए। कम आमदनी वाले ख़ानदानों को तेल, मसाले, चाय, दालें और नमक, चीनी, बिस्किट और दिगर खाने पीने की चीज़ों पर मुश्तमिल किट्स फराहम की गई। हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, साबुन, डिश वॉश बार भी तकसीम किए गए। मुंतजिमा डॉक्टर मुबीना रमज़ान ने बताया कि वो खस्ताहाल कुंबों को रमज़ान के पेश नज़र माली मदद भी दे रही हैं। इन्होंने सबसे अपील की है कि वो आगे आएँ और अपने अपने इलाकों में गरीब और नादार लोगों की मदद करें। डंगी व रफ़ियाबाद में तलबा तालिबात की हौसला अफजाई और उन्हें मुबारकबाद पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे तालीम की सकाफती शाख ने आर्मी के ताउन से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। 7 सेक्टर के कमांडिंग ब्रिगेडियर विक्रांत पाटिल मेहमान खुसूसी थे। तालीमी और समाजी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात और दिगर खवातीन को मुबारकबाद पेश की गई। ऐसे कंपटीशन था या स्पोर्ट्स था, इनके वसादत से हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया और उन सभी बच्चों को यहाँ पे हमने बुलाया और उनको फेलिसिटेट किया। और दूसरी बात ये कि बारामूला 100 डेज रीडिंग कैंपेन एक प्रोग्राम चल रहा था डाइट की वसादत से, जिसमें हमारे स्कूलों ने एटलीस्ट आई विल टेल यू दैट 18 स्कूल्स जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई और उन टीचर्स को, उन HOIs को भी हमने यहाँ पे फेलिसिटेट किया। 2RR का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, 7 सेक्टर का भी, इनका भी हाथ रहता है कि बच्चों को सपोर्ट करने का और एजुकेशन से लेके जो स्किल डेवलपमेंट है उस तक हम बच्चों को सपोर्ट देना चाहते ताकि हर फील्ड में ये कुछ कारकर्दगी अपनी दिखा पाए और हमारा भरपूर सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह उनको हर चीज़ में। शोपिया के सेब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शोपिया में पैदा होने वाले सेब मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाएंगे। इस ज़िम्न में हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ने एक आगाही कैंप मुनक्किद कराया। काश्तकारों ने शोपिया में मेवा सनत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से अपने ख्यालात पेश किए। आइंदा 4 सालों के दौरान हुकूमत की मदद से शोपिया की सेबों को कई जगहों पर मुतारुफ कराने का मनसूबा बनाया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।